अमेरिका को नए तरह के दंगे की लत लगती जा रही है, तो हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जिसे शायद सांप्रदायिक दंगे की लत लग चुकी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज फिर से दंगा भड़का। संत कबीर दास ने कहा है, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के मन का फेर। यहाँ संत कबीर धार्मिक आडंबर, कट्टरता और असहिष्णुता पर कटाक्ष कर रहे हैं। इसी असहिष्णुता की वजह से आज पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हिंसा हुई। रविंद्रनगर पुलिस स्टेशन के पास शिव मंदिर के सामने श्रद्धालुओं ने तुलसी मंडप बनाया था। यहाँ कुछ लोगों ने फल की दुकान लगा ली थी। जब श्रद्धालुओं ने तुलसी मंडप से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए कहा तो हिंसा भड़क गई। दुकान लगाने से मना करने पर उपद्रवियों ने तुलसी मंडप को तोड़ दिया, आसपास की दुकानों पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने घरों में तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले फायर किए। ये सब कुछ पुलिस स्टेशन के सामने हुआ। पुलिस स्टेशन से महज 10 कदम की दूरी पर उन्मादी भीड़ ने तोड़फोड़ की, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों को पुलिस का डर नहीं था, इन्हें कानून का खौफ नहीं था। दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ हंगामा शाम 5 बजे तक चलता रहा। सोचिए उपद्रवियों का दुस्साहस कैसा रहा होगा कि वो 5 घंटे तक सड़क पर हंगामा करते रहे और सिर्फ 10 कदम पर थाने में बैठी पुलिस देखती रही। जहां हिंसा हुई वो जगह कोलकाता से महज 60 किलोमीटर दूर है। यानी सीएम ममता बनर्जी के ऑफिस पश्चिम बंगाल पुलिस के मुख्यालय से महज 1 घंटे की दूरी पर उपद्रवी 5 घंटे तक सड़क पर तांडव करते रहे, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते रहे, लेकिन प्रशासन चुप रहा। टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये एक स्थानीय विवाद था जिसे बीजेपी जबरन सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, पुलिस ने तेजी से और सही ढंग से कार्यवाही की है। बीजेपी शांति भंग करना चाहती है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने घायल पुलिसकर्मियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए। पुलिस अब भी इलाके में तैनात है, हालात पर नजर बनाए हुए है। हिंसा को लेकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। सब पुलिस के सामने हुआ, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस पर हमला हुआ, लेकिन उन्होंने जवाबी कार्यवाही नहीं की। इसका कारण है ममता सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच रिपोर्ट आने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी सरकार पहले से ही सवालों में है। एनसीआरबी के आंकड़े कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पश्चिम बंगाल सरकार की नाकामी को साफ बयान करते हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसी साल फरवरी के महीने में कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज में सरस्वती पूजा को लेकर हिंसा हुई थी। मार्च में मालदा में सांप्रदायिक तनाव के बाद उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी। अप्रैल के महीने में वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। सभी जानते हैं कि कानून व्यवस्था का मुद्दा राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए जरूरी है कि ममता सरकार पश्चिम बंगाल के सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। वहीं पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने दक्षिण 24 परगना के रविंद्रनगर में हुई हिंसा को लेकर डीजीपी से मिलने के लिए कोलकाता में राज्य पुलिस मुख्यालय भवानी भवन तक मार्च किया। ये कोई पहली बार नहीं है जब बंगाल में हंगामा हो रहा है। कई सवाल जनता के मन में है जिसका जवाब ममता बनर्जी सरकार ने कभी नहीं दिया। पुलिस और प्रशासन पर निष्पक्षता की कमी के आरोप लग रहे हैं, खासकर सांप्रदायिक घटनाओं में। रविंद्रनगर की इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों में डर पैदा किया, बल्कि ममता बनर्जी सरकार की कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने रखने की क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। विपक्षी दल इस घटना को लेकर सरकार पर हमलावर है, जबकि टीएमसी का कहना है कि ये स्थानीय विवाद था जिसे कुछ लोग सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। ये घटना पश्चिम बंगाल में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव का एक और उदाहरण है। हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि शांति जल्द बहाल होगी।